Friends, welcome to this class. In this class, we will learn about the different packages of IC. So, IC इंटीग्रेटेड सर्किट जो बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत स्मॉल होता है और वो इतना स्मॉल होता है कि आप उसकी हैंडलिंग नहीं कर सकते। मतलब उसको आप एक जगह से पिक करके दूसरी जगह पे रखना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। फिर उसकी आपको सोल्डरिंग करना वो भी आपको पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बहुत स्मॉल है। इसलिए क्या करते हैं कि उस आईसी की जो एक्चुअल जो आईसी है जो बहुत स्मॉल है, उसकी जो पिंस है उसको पे वायर्स लगा के उसको और थोड़ा हम लॉन्ग कर देते हैं और उसको एक पैकेज में, पैकेज मतलब पैकेट होता है जो हम ब्लैक कलर का जो देखते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हो, इसमें पूरी जो एक्चुअल जो आईसी है वो आपकी सिर्फ ये जो पॉइंट है ना, इसका जो सेंटर वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे एक छोटी सी आईसी होती है, ठीक है। पर अगर हम उसको सोल्डरिंग करनी है, मुझको उसको पिक करके किसी सर्किट में प्लेस करना है तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि ये जो आईसी है उसके जो वायर्स है वो मैं यहाँ पे ले आया हूँ और यहाँ पे मैंने उसको टर्मिनेट कर दिया है इन पॉइंट्स पे, जिसको आप पिंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात आप समझे कि बेसिकली आईसी जो है स्मॉल होती है, उसकी जो पिंस है उसको एक्सटेंड करके हम यहाँ पे इन पॉइंट्स में लाते हैं, जिससे कि उसकी हैंडलिंग ईजीली हम लोग कर सकें, ठीक है। फिर दूसरी बात ये आई कि अब जो पैकेट्स हमने समझा कि हाँ भाई हैंडलिंग करनी है, प्लेसिंग करनी है आसानी से, तो हमको पैकेजेस में उसको करना है। अब ये जो पैकेजेस है वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें मोस्टली जो हम क्लासीफाई करते हैं वो होता है, एक बोलते हैं हम थ्रू होल पैकेज एंड वन इज योर सरफेस माउंट पैकेज, ठीक है। थ्रू होल एंड सरफेस माउंट। तो थ्रू होल का क्या मतलब है? थ्रू होल का मतलब ये है कि ये जो आईसी है, ये जो माइक्रो कंट्रोलर है, ये जो आईसी है, ये आपकी इस पीसीबी में जब प्लेस होगी तो इसकी पिंस जो है यहाँ पे पैड्स दिए हुए हैं, उसके अंदर से जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये आप 7 सेगमेंट डिस्प्ले देख रहे हो, ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो है यहाँ से मैंने इंसर्ट किया है उसको, यहाँ से मैंने उसको इंसर्ट किया है और मैं बाहर इनको यहाँ पे देख रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे थ्रू होल, जो नॉर्मली जिसको हम पैकेज जो आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं थ्रू होल पैकेज। पर कुछ जो आईसीज है वो कुछ इस प्रकार से होती है जो कि सरफेस माउंट होती है, जो कि सरफेस माउंट होती है, जिसमें क्या होता है, उसमें कोई होल पैड के थ्रू वो नहीं जाती है, जो पीसीबी की जो सरफेस है इस पे वो प्लेस होती है और फिर वहाँ पे उसकी सोल्डिंग होती है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ये आईसी आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ये आईसी क्या है, इस पे ही सोल्डिंग हो गई है, यहीं पे हमने प्लेस करी है और यहीं सोल्डिंग हो गई है। जबकि आपकी जो डिस्प्ले है यहाँ पे हमने प्लेस किया है पर सोल्डिंग हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने समझा दो प्रकार की चीज़, एक तो थ्रू होल और एक होती है हमारी सरफेस माउंट, ठीक है। अब आप समझिए कि कौन सी आईसी को हमको कब यूज़ करना है। देखिए, अगर आपको पास सर्किट में खूब सारी जगह है, जगह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आराम से आप यूज़ कर सकते हैं जो थ्रू होल पैकेज यूज़ कर सकते हैं। पर अगर आपको जगह कम है, अगर आपको आईसी की छोटा आईसी चाहिए, स्मॉल चाहिए, इसलिए तो आप एसएमडी यूज़ करेंगे। पहली बात ये हो गई, ठीक है। दूसरी बात ये है कि बेनिफिट ये है कि अगर आप स्मॉल आईसी यूज़ कर रहे हैं, स्मॉल आईसी का पैकेज यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी जो पीसीबी बन रही है ओवरऑल वो भी स्मॉल बन रही है, तो जो पीसीबी का खुद का जो एक्सपेंडिचर है वो आपका कम हो रहा है, राइट, ठीक है। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स है, मैं सब बात आपको बता रहा हूँ। तो अगर उसके पैकेज अगर छोटा है तो पीसीबी भी जाहिर तौर पे छोटी बनेगी और आपको जो है पीसीबी की कॉस्ट भी कम आएगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसमें, अगर आपके पास में
छोटी आईसी और छोटा पैकेज और बड़ा पैकेज में डिफरेंस ये रहेगा कि बड़े पैकेज में आपको हैंडलिंग ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है, आराम से उसको सोल्डिंग कर सकते हो। जबकि जो स्मॉल जो पैकेज है उसमें आईसी की जो सोल्डिंग करने वाला जो बंदा है उसमें परफेक्शन चाहिए, मतलब उसमें कोई स्किल्ड पर्सन नहीं कर सकता है, उसको कोई भी ऐसा नहीं कोई भी उसको कर देगा। बट अगर डिप पैकेज है, आपके पास कैसा भी स्टाफ है, कैसा भी एम्प्लॉय है, आराम से उसको सोल्डरिंग कर पाएगा। तो ये एक डिफरेंस इसमें होता है, ठीक है। अब अगर मान लो वो आईसी अगर ख़राब हो जाती है, अगर वो आईसी ख़राब हो जाती है तो एसएमडी में उसको रिप्लेस करना, अगेन उसकी डीसोल्डिंग करना, मतलब एक बार सोल्डिंग के बाद उसको दोबारा निकालना अगेन एक मुश्किल का काम है। जबकि जो डिप की सोल्डरिंग है, जो डिप की डीसोल्डरिंग है, मतलब सोल्डरिंग को हटा के फिर से दूसरी आईसी को रिप्लेस करना, वो ऑब्वियसली काफ़ी ईजी है, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ कि अगर मैनुअली अपन काम कर रहे हैं तो जो टाइम की मैं बात करता हूँ मैं, तो जो डिप को प्लेस करके सोल्डिंग करने में टाइम कम लगेगा, और जबकि एसएमडी आईसी अगर है तो सोल्डिंग करने में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है। मतलब कोई फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई आईसी है, आप उसको सोल्डिंग करने में आधा मिनट लेते हो, ठीक है, डिप पैकेज में, वो एसएमडी पैकेज में आपको 3-4 मिनट भी आपको लग सकता है। तो वो चीज़ समझ रहे हो। पर अगर आपके पास में ऑटोमेटिक मशीन से काम हो रहा है तब तो आपको ना ये बेस्ट है, एसएमडी बेस्ट है, क्योंकि वो पिक एंड प्लेस मशीन होती है, वो डायरेक्ट पीसीबी में डाल के उसको फटाफट सोल्डिंग कर देती है। तो इन दैट केस वो सही है, ठीक है। तो इन सब बातों का जो निचोड़ है, क्रक्स है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे कि देखो जो आईसी है, अगर आप मैनुअल काम कर रहे हैं और आपके पास में जगह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो इंक्लोजर है, तब आप डिप में जाओ, क्योंकि काम करना ज़्यादा आसान होगा, कोई भी बंदा कर पाएगा, पहली बात टाइम कम लगेगा और उसकी हैंडलिंग ईजी होगी। बट वेयर एज अगर आप ऑटोमेटिक सिस्टम है, थाउजेंड्स ऑफ क्वांटिटी में चीज़ बन रही है, तो जाहिर तौर पे कॉस्ट भी कटिंग आपको करनी है, और आपकी सेम पिक एंड प्लेस मशीन है, तो आपको डेफिनेटली यू विल गो फॉर द एसएम सरफेस माउंट पैकेज, ठीक है। अब देखो, अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ इसमें डिप पैकेज की बात करता हूँ। तो जो डिप पैकेज है, डिप पैकेज जो नॉर्मली आप यूज़ करते हो, ये जो आप आईसी देख रहे हो, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिप पैकेज। डिप पैकेज क्यों बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, डुअल इनलाइन पैकेज। क्योंकि डुअल मतलब 2, यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक लाइन है और एक यहाँ पे एक लाइन है, 2 लाइन है यहाँ पे, इसलिए हम इसको डुअल इनलाइन पैकेज बोलते हैं। यहीं पे जो एक और होता है आपका, जो सिंगल इनलाइन पैकेज होता है, SIP होता है, वो उसमें क्या होता है कि आपके 2 लेयर्स 2 रोज नहीं होती है, उसमें आपकी ओनली 1 रोज होती है, और वो जनरली यूज़ होती है जैसे पुल अप रजिस्टर्स है, तो जैसे आपके 8 या फिर 10 पुल अप रजिस्टर्स है, तब आप यूज़ करते हैं आपका सिंगल इनलाइन पैकेज। और वैसे कुछ आईसीज है जिसमें यूज़ होते हैं, पर मोस्टली जितनी भी आईसीज है तो वहाँ पे हम कौन सी आईसी यूज़ करते हैं, हम ये जो पैकेज है डुअल इनलाइन पैकेज इसको बोलते हैं, वो यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जो डुअल इनलाइन पैकेज है, जो डुअल इनलाइन पैकेज है, इसमें भी 2 कैटेगरी होती है। एक तो नैरो, जो ये है नैरो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ वाइड वाली भी, और एक होती है वाइड, ठीक है। और इसमें क्या होता है, नैरो और वाइड में क्या डिफरेंस है, नैरो में जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस आता है, नैरो और वाइड में जो डिफरेंस आता है वो आता है कि जो ये 2 रोज आप देख रहे हो ना, ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, इसके बीच की जो डिस्टेंस है, जो पैरेलल डिस्टेंस है, इसको मैं जो इसकी लॉन्गिट्यूडनल जो पिच है उसके कारण वो नैरो में कम होती है और वाइड में वो ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे डिफरेंस आता है, ठीक है। और जो एडजेसेंट पिन्स के बीच में जो डिस्टेंस है, जिसको हम पिच बोलते हैं, वो दोनों में ही सेम होती है, चाहे नैरो पिन हो या फिर वो वाइड डिप पैकेज हो, ठीक है। अब देखो, जो नैरो पिन है, जो जितनी भी आईसी पैकेजेस है जो डिप पैकेज में अवेलेबल है, वो 2 के मल्टीपल में होती है, जैसे कि आपके 2 पिन हो गई, 4 पिन हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, 10 पिन भी आती है,
12 पिन भी आती है, 14 पिन भी आती है, 16 पिन भी आती है। तो क्योंकि ऑब्वियसली बात है, क्योंकि अगर 2 रोज़ है तो अगर डिप की मैं बात करूँगा तो वो 2 के मल्टीपल में आएगी। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ भी क्लियर है आप लोगों को। अब मैं आपको जो एग्जैक्ट फिगर है डिफरेंस बिटवीन द नैरो एंड वाइड एंड जो पिच जो है दोनों में क्या है वो बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे मोस्टली जो यूज़ होती है डिप पैकेज, रो स्पेसिंग एक बार आप गौर कीजिए। ये मेरे हैंड में दोनों आईसी मैंने रख रहा हूँ मैं, ठीक है, ये आप आईसी दोनों देख पा रहे हो, ठीक है, दोनों आईसी दिख रही है आप लोगों को। और इनफैक्ट इस आईसी को अगर मैं इस आईसी के ऊपर रखता हूँ कुछ इस प्रकार से, दिख रही है, ठीक है। तो यानी कि ये ऊपर वाली नैरो है और नीचे वाली वाइड है। यही मोस्टली कॉमन यूज जो है, यही दोनों आईसीज होती है जो मोस्टली कॉमन डिप पैकेज है। इसमें जो जैसे आपके ओपैम्स हो गए, 4053 मक्स आईसी हो गई, ये सब जो है आपको इस खासकर जो लो काउंट में, मतलब पिंस जिसमें लो होगी, जैसे कि मान लीजिए किसी में 8 पिंस हो या 12 पिंस हो या 16 पिंस हो या 14 पिंस हो, तब आपको जो इनका जो विड्थ है वो कम मिलेगा, दैट इज 0.3 इंच मिलेगा, ठीक है। वहीं पे जब मैं बात करता हूँ ज़्यादा काउंट वाली आईसी की, जैसे कि ये मेरे हाथ में माइक्रो कंट्रोलर है ATmega 32, तो इसमें 40 पिंस है। तो इस 40 पिंस को मैं की जो विड्थ जो बनाई गई है पैकेज में, वो बनाई गई है 0.6 इंच, जो आप देख रहे हो 0.6 इंच इसकी है और ये स्मॉल वाले की 0.3 इंच है। अब इसके अलावा और भी जैसे कुछ इप्रोम्स आप कंप्यूटर में देखते होंगे, उसमें वो और भी वाइड होता है, वो 0.9 इंचज़ में होता है। तो मतलब थंब रूल क्या है, मतलब इन शॉर्ट में आपको बात कहूँ कि आपसे कोई पूछे कि डिफरेंस बताओ आप आईसी पैकेजेस के बारे में, तो आपको सिंपल बोलना है कि देखो भाई, जो एडजेसेंट पिन के बीच में जो पिच जिसको हम बोलते हैं, पिच जो होती है वो तो होती है 0.1 इंच, ठीक है, दैट इज अप्रॉक्स 2.54 मिलीमीटर। अब मैं बात कहूँ कि रो स्पेसिंग की, है ना, तो अगर लो काउंट होंगे, अगर काउंट लो होंगे पिंस के, जैसे कि 14 पिंस की है, 16 पिंस की है, 8 पिंस की है, उन सब में 0.3 इंच होगा रो स्पेसिंग, ठीक है। फिर उससे ज़्यादा पिंस अगर निकलती है, जैसे यहाँ पे मेरा एग्जांपल लिया था 40 पिंस का एग्जांपल लिया था, ठीक है, तब उसमें जो विड्थ है, रो स्पेसिंग है, वो है आपकी 0.6 इंच। अब और भी ज़्यादा पिंस है तो आपका पैकेज हो सकता है 0.9 इंच का, पर मोस्टली पिन टू पिन जो रो स्पेसिंग का जो डिस्टेंस होता है वो 0.3 आपको मिलेगा ओपैम वगैरह सब में, 4053 मक्स वगैरह में। और जो माइक्रो कंट्रोलर में है, ज़्यादा नंबर पिन की आईसी अगर आपके पास में है, तो आपको मिलेगा ये 0.6 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कवर किया है आपका जो डिप पैकेज है उसके बारे में कवर किया है पूरा। अब जो जैसे कि ये आप देख रहे हो, ये एक बेसिकली 7805 है। 7805 जो पावर सप्लाई की 05 जो हमको आउटपुट देती है, वो भी एक प्रकार की आईसी है। अब यहाँ पे आप 3 पिंस आप देखते हो, यहाँ पे आप 3 पिंस देखते हो, तो ये कौन सा पैकेज हो गई है, ये हो गई आपकी सिंगल इनलाइन पैकेज हो गई, मतलब इसमें सिंगल ही है, 2 रो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कवर कर दिया है डिप पैकेज और जो थ्रू होल पैकेज के बारे में। नेक्स्ट हम लोग लेंगे सरफेस माउंट पैकेज। तो फ्रेंड्स, हमने अभी तक समझा था थ्रू होल पैकेज के बारे में। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम लोग सरफेस माउंट जो आईसीज है उनके बारे में। तो देखिए, सरफेस माउंट आईसी के भी डिफरेंट पैकेजेस है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे SOIC के बारे में। SOIC क्या है? SOIC आप अक्सर नाम सुनते हैं, SO14 IC है सर, ये SO16 IC है, तो ये SO क्या है? SOIC का फुल फॉर्म होता है स्मॉल आउटलाइन इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। SOIC का फुल फॉर्म है स्मॉल आउटलाइन इंटीग्रेटेड सर्किट। अब जब अपन नाम सुनते हैं SO14, तो उसका मतलब है कि ये स्मॉल आउटलाइन पैकेज है
और ये इंटीग्रेटेड सर्किट, सॉरी जैसे SO14 है तो 14 मतलब नंबर ऑफ पिन उसकी 14 है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो पिच है मतलब पिन एडजेसेंट पिन के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिप पैकेज में क्या बताया था मैंने आपको, वो बताया था मैंने आपको 0.1 बताया था, है ना। यहाँ पे SOIC में ये हो जाती है जस्ट हाफ, मतलब कि ये 0.05 इंचेस होती है आपके इन पैकेजेस में, और 14 और 16 जो भी है वो आपको नंबर ऑफ पिंस बता रहा है, सिंपल। अब इसमें भी जो नॉर्मली जो है जो विड्थ की जो डिस्टेंस है उसके हिसाब से और क्लासीफाई हो रहा है, मतलब जो स्पेस रो स्पेसिंग जिसको हम बोल लेते हैं, तो वो जो है कुछ IC नैरो है कुछ वाइड है। तो जो नैरो है उसकी जैसे 3.9 है, और जो इससे वाइड आती है तो वो अराउंड 7.5 समथिंग वो आती है, ठीक है। मतलब SOIC में भी नैरो है 3.9 mm, और वाइड है आपकी लगभग 7.5 mm, ठीक है। अब इसमें एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं वाइड SOIC बोलते हैं, वाइड SOIC बोलते हैं। वाइड SOIC में जिसको वाइड SOIC या फिर हम उसको SOP बोलते हैं। SOP में जो इस अगर आपको ऐसा है SOP18 तो समझना ये बात कर रहे हैं यहाँ पे SOP18 मतलब ये आपका स्मॉल आउटलाइन पैकेज की बात बोल रहे हैं। इसमें डिफरेंस इतना ही आएगा, जो पिच है वो तो सेम रहेगी पर जो रो स्पेसिंग है वो उससे जो है बड़ी होती है, मतलब वो होती है अराउंड आपकी 5.3 होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि नैरो SOIC जो अक्सर यूज होती है जो 3.9 समथिंग है, ठीक है, उसके बाद में आ रही है आपकी SOP पैकेज जिसमें विड्थ है 5.3, ठीक है, रो स्पेसिंग का। पिच का डिस्टेंस सेम है अभी तक, और जो आपकी इससे और बड़ी होती है वो होती है आपको SOIC वाइड जो 7.5 mm जिसमें डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो आपको ये समझना है। तो अभी तक दोस्तों मेन बात ये है कि अभी IC के आप फोटोज़ भी इस वीडियो में देख रहे हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा उसकी फील हो रही है। इसमें ऐसा नहीं है कि इन फिगर्स को आपको रटना है, ऐसा कुछ नहीं है। इस वीडियो का जो पर्पज़ है वो ये है कि आपको मोटा मोटा पता हो कि भाई आप देख के ही बता दो भाई ये SO पैकेज है, SOP पैकेज है, इसमें इतना mm का डिस्टेंस हो सकता है, इसमें इतना हो सकता है, एक आपको आइडिया होना चाहिए। वैसे जब आप इसको एक्चुअल जब आप कुछ सर्किट बनाएंगे तो सामने वाला आपको जब इसकी डेटा शीट देगा तो उसमें क्लियरली मेंशन होगा कि भाई इसमें ये पिच डिफरेंस है, ये रो स्पेसिंग है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा आपको घबराने की इसमें ज़रूरत नहीं है कि मुझे एक एक फैक्ट किसी से कोई पूछेगा या फिर मुझे मालूम होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। पर मोटा मोटा आपको एक फीलिंग होनी चाहिए भाई ये चीज़ होती है, इतना डिस्टेंस इसमें होता है, ठीक है। अब एक और पैकेज का नाम आप सुनते हैं और जो स्मॉल होता है वो होता है SSOP पैकेज होता है, जिसको हम बोलते हैं श्रिंक स्मॉल आउटलाइन पैकेज। उसमें श्रिंक वर्ड जुड़ जाता है तो वो और स्मॉल बन जाता है। उसमें जो आपका पिच होता है वो 0.025 हो जाता है, ठीक है। मतलब कि हम स्टार्ट हुए थे डिप पैकेज में जहाँ पे 0.1 था, उसके बाद हम आ गए 0.05 पे आ गए, और फिर हम जो SSOP पैकेज है उसमें ये और हाफ हो गया, मतलब ये हो गया आपका 0.025 हो गया, 0.1, 0.05 और 0.025 हो गया इसमें T, जिसको हम बोलते हैं SSOP पैकेज, जो और स्मॉल हो गया है इसमें, ठीक है। और फिर उसके बाद और स्मॉल हो जाता है जिसमें हम होता है TSSOP पैकेज आ गया, जिसमें थिन श्रिंक स्मॉल आउटलाइन पैकेज, तो और भी इसमें IC और स्मॉल हो गई। तो कहने का मतलब इसमें यह है कि आप मोटा मोटा इसकी जो पूरा समझो ICs को, तो सबसे वाइड है वो SOIC की बात कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले आपने समझा। फिर इसके बाद में मैं लेके गया आपको SOP पैकेज पे लेके गया जो उससे थोड़ी सी वाइड है, ठीक है।
उसके बाद इसमें और स्मॉल में हम जाते हैं जब यहाँ तक तो पिच जो है वो सेम रही, मतलब कि 0.05 रही। उसके बाद अपन और नीचे जाते हैं जहाँ पे श्रिंक स्मॉल ऑटोमेटिक पैकेज आता है, तो यहाँ पे ये और स्मॉल हो जाती है, ये आपकी 0.025 हो जाती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट पैकेजेस है आपको जो डुअल इनलाइन में आपको मिलेंगे, मतलब इस तरफ भी रो है, इस तरफ भी रो है, 2 रोज है। अभी मैं आगे जो इस वीडियो में आपको 4 रोज जिसको हम क्वाड्रेचर बोलते हैं उसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा, पर मोटा मोटा यहाँ पे मैं इन शॉर्ट समरी कर देता हूँ क्योंकि आपको एक कन्फ्यूज़न इसमें कई स्टूडेंट्स को रहता है, इसलिए आप उसको समझिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आपको डेटा याद भी नहीं होता या फिर ऐसा कुछ नहीं हार्ड एंड फास्ट आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए नंबर, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप सर्किट बनाने बैठेंगे आपको डेटा शीट रहेगी, उसमें नंबर होगा, पर आपको फीलिंग के लिए ये चीज़ होनी चाहिए। पहली बात तो आपकी ये क्लियर हो गई। ठीक है, फिर यहाँ पे पिच डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ कि जनरली जो पिच डिस्टेंस है वो आपका इसमें 0.05 ही है, जितनी भी SOIC पैकेज है, SOP पैकेज है। फिर उसके बाद में और अगर आप जाते हो SSOP पैकेज जाते हो तो वहाँ पे फिर ये आपका 0.025 होता है। ठीक है, अब कुछ और भी IC हो सकती है और ऐसी भी IC होती है जो मतलब जो और भी उसमें पिच हो सकती है, डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, वेरिएशन बहुत आएगा। हम यहाँ पे सिर्फ बात कर रहे हैं जो मोस्टली कॉमन यूज ICs होती है उनके बारे में बात कर रहे हैं। पर फाइनली आपको ऐसा नहीं कि आपको समझ लिया कि भाई इसका 0.5 आता है, इसका 0.25 आता है तो चलो आप कर दो काम, ऐसे नहीं। आपको उसके बाद फाइनली आपको डेटा शीट तो आपको देखनी ही देखनी है, पर एक मोटा मोटा आपको आइडिया मैंने इसमें आपको बताया। फिर स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्वाड्रेचर फ्लैट पैकेज के बारे में। तो एज द नेम सजेस्ट, क्वाड्रेचर मतलब जिसमें 4 साइड्स है। तो इसमें जो आप जैसे फोटोज में देख रहे हो तो पिंस है वो 4 साइड्स में आपको होती है, और ये जनरली जैसे नंबर ऑफ पिंस बहुत ज़्यादा है, जैसे अबाउ 40 है या 32 पिंस है, या ज़्यादा अगर आपके 160 पिंस भी होती है, तो अगर ज़्यादा 320 पिंस भी होती है कुछ माइक्रो कंट्रोलर में। तो इन सब में आप जो है डुअल इनलाइन करोगे तो वो बहुत स्पेस लेगी। तो अगर आप कम एरिया में ज़्यादा पिंस चाहते हो तो आपको क्वाड्रेचर पैकेज यूज़ करना होता है, और इस क्वाड्रेचर पैकेज में भी QFP इसको बोलते हैं। फिर इसमें और वेरिएंट्स आते हैं, जैसे LQFP आता है इसमें, जो लो प्रोफाइल क्वाड्रेचर फ्लैट पैकेज है। फिर इसमें एक और पैकेज आता है आपका TQFP, आपने नाम सुना होगा, इसमें थिन T फॉर थिन है, और फिर क्वाड्रेचर फ्लैट पैकेज है, तो ये आ गया। अब इसमें जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आता है पिंस का बीच में डिस्टेंस, दैट इज पिच का डिफरेंस आता है। तो बेसिकली ये क्वाड्रेचर पैकेज के बारे में बताया। फिर आगे बहुत हायर एप्लीकेशंस में आप जो है PGA यूज़ करते हैं, जिसमें हम पिन ग्रिड एरे बोलते हैं, वो एक पैकेज हो गया। और फिर और हायर एप्लीकेशन में या फिर बहुत ही कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन में हम लोग BGA यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बॉल ग्रिड अरे पैकेज बोलते हैं। और इसमें जो पिंस है वो बाहर की तरफ नहीं आपको दिखती। जब आप ऊपर से उसको देखेंगे तो आपको पिंस नहीं दिखेगी, क्योंकि पिंस जो निकली जो होती है वो बाहर की तरफ नहीं निकली होती, वो अंदर की तरफ होती है। मतलब वो उस पैकेज के ऊपर से आपको कोई पिन या फिर कुछ उसका IC नहीं पिन नहीं दिखेगा। आप वो ऊपर से देखोगे उसको तो लगेगा एक फ्लैट ब्लैक रंग का बॉक्स सा है, और जो पिंस होती है वो जस्ट बीनीथ दैट चिप होती। तो यहाँ पे हमने कवर किया आपका जो आप फोटो देख रहे हो यहाँ पे BGA का बॉल ग्रिड एरे के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं इस वीडियो को, जिसमें हमने डिफरेंट पैकेजेस के बारे में पढ़ा। और जहाँ पे स्टार्टिंग हमने करी थी थ्रू होल पैकेज से, और उसके बाद हम आप थ्रू होल पैकेज और आपका सरफेस माउंट। तो थ्रू होल और सरफेस माउंट में डिफरेंस आपको पता ही है। अच्छा, पिन की काउंटिंग कैसे करनी है वो आपको पता ही है। हमेशा जो डिप पैकेज में हमेशा जहाँ पे डॉट होगी उसकी लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे हम लोग, और सिमिलरली हम जो सरफेस माउंट में भी एक डॉट सी बनी होती है या फिर वाइट रंग का सर्कल बना होता है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग पूरा रोटेशन में हम जाके पिंस को रीड करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया।
जैसे कि ये डिप पैकेज है ना, तो ये यहाँ पे आप नोच देख रहे हैं, यहाँ पे नोच देख पा रहे होंगे मेरे ख्याल से, नोच है यहाँ पे। तो इस नोच की लेफ्ट साइड से मैं काउंटिंग शुरू करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 20, ठीक है। तो 21 जो है वो यहाँ पर नहीं होगा, 21 आपके जस्ट एडजेसेंट जस्ट यहाँ पर होगा, ठीक है। फिर 21 से आप फिर 40 जाओगे, मतलब 1 यहाँ पर है और 40 आपका इसके अपोजिट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 1 यहाँ पर है 21 यहाँ पे, ऐसा नहीं है। 1 से लेके 20, फिर आपका 21 से लेके आपका 40 जा रहा है। ऐसे ही आपके एसएमडी पैकेज में होगा, आप जो भी पॉइंट है, सर्कल है, वहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे उसके लेफ्ट हैंड साइड से, और रोटेशन में जाके आप काउंटिंग उसकी करेंगे, ठीक है। तो ये बात हमारी क्लियर हो गई। फिर पिच, मेन बात है, आपको पिच को ध्यान रखना है। तो पिच जो होती है वो 0.1 होती है आपके डिप पैकेज में या थ्रू पैकेज में, और सॉरी 0.1 इंचेस होती है, ठीक है। और जो अपने एसओ पैकेजेस आते हैं, स्मॉल आउटलाइन पैकेज आते हैं, उसमें 0.05 होती है, ठीक है। और फिर और जो स्मॉल होते हैं एसएसओपी पैकेज होते हैं, उसमें वो और उसके हाफ हो जाती है, 0.025 हो जाती है, ठीक है। फिर उसमें जो वेरिएशन जो इन सब में आते हैं वो आते हैं रो स्पेसिंग के बारे में, ठीक है। तो मैंने आपको उसके बारे में बताया, आपके डिप पैकेज में अलग अलग नैरो वाइड 0.3 के बारे में बताया, 0.6 और 0.9 के बारे में बताया था, ठीक है। फिर मैंने आपको स्मॉल आउटलाइन पैकेज में बताया था आपको, ठीक है, जिसमें आपको 3.9 था, एक आपका 7.5 था, एक आपका 5.3 था, लगभग ये रहता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में आपको लास्टली मैंने क्वाड्रेचर पैकेज के बारे में बताया आपको, और फिर मैंने आपको बॉल ग्रिड अरे और पीजीए जो पैकेजेस है उसके बारे में पढ़ाया। तो मोस्टली हमने ईच एंड एवरीथिंग इसमें कवर की है। अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको ईच एंड एवरीथिंग इसमें क्लियर हुई होगी। और बाकी तो मेन बात ये है कि आपको डेटा शीट तो आपको रीड करनी है। ये जो वीडियो था मेनली आपको आइडिया के लिए था, जो आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस दिया। भी कोई पूछे तो आप बहुत सारी चीज़ बता सकते हो कि भाई पिच क्या होती है, क्या होता है, और देख के आप बता सकते हो। बट ये बस एक वार्निंग टाइप से है कि कोई भी सर्किट बनाने वाले हो तो एक बार उसकी डेटा शीट में ज़रूर एक बार उसकी आपको कंफर्म करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे सेम आईसी है, मान लो सेम ओपैम्प है, वो 3-4 पैकेजेस में अवेलेबल होगा। वो मतलब डिप पैकेज में भी अवेलेबल होगा, एसओ आईसी में भी अवेलेबल होगा, एसओपी में भी अवेलेबल होगा। तो आपको ये इंश्योर करना है कि जो आपको कंपोनेंट दिया गया है वो एग्जैक्टली उसका पूरा पार्ट नंबर क्या है, और उसकी डेटा शीट में जाके एग्जैक्ट डायमेंशन आपको ज़रूर देखने हैं, ठीक है। तो होप दोस्तों ये जो भी कन्फ्यूज़न था आपको पैकेजेस को लेके क्लियर हुआ होगा, और इसके अलावा भी कोई डाउट है आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं।